मेरी शादी में बस कुछ ही दिन ही बाकी थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी शादी एक बहुत अमीर इंसान से हो रही थी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह अपने घर का इकलौता बेटा था जिसकी एक बूढ़ी माँ थी और दो बहन बिहाने वाली थी जिनकी मैं जल्द ही शादी करवाकर उसे जान छुड़वा सकती थी और फिर उसके बड़े घर में आराम से राज कर सकती थी। मैं दिन रात मालिका बनने को ख्वाब देख रही थी क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घर से और अपनी खूबसूरती और रंग रूप की वजह से मेरी शादी इतने बड़े घर में ही हो रही थी। मुझे खुद पर बहुत गुरूर था लेकिन उस रिश्ते ने मुझे अफसोस करने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि मेरी फुप्पू ने जिनकी वजह से यह शादी हुई थी मैं उनसे भी बात नहीं करती थी। मैं किसी से बात करना भी गवारा नहीं करती थी। मेरे रिश्ते को कुछ ही दिन हुए थे मेरी नंदे मुझसे मिलने के लिए घर आ गई। मुझसे तो उनसे भी मुस्कुराकर बात नहीं की गई क्योंकि ये वह सारी आम और मामूली शक्ल वाली थी। मैंने सोचा जिनकी जल्दी मुमकिन हो सकेगा मैं इन दोनों की शादी करके इन दोनों को छुटकारा करूंगी। शादी के लिए 6 महीने का वक्त दिला दिया गया और यह 6 महीने पलक झपकते ही गुजर गए थे। मेरी और गरीब और एक बार ही मुलाकात हुई थी जो मेरे माँ बाप ने अपने सामने कराई थी। करीब एक गबरू और जवान मर्द था। मैं अपनी खुशकिस्मती पर हैरान थी कि और साथ ही बहुत घमंड में थी। और फिर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आ ही गया जब मैं रुखसत होकर अपने बड़े से ससुराल पहुंची थी। मेरी नंदे ने मुझे कमरे में बिठा दिया था। मैं बेड पर दुल्हन बनकर बैठी थी। रात का तकरीबन 1 बज रहे थे लेकिन मेरा पति अभी तक कमरे में नहीं आया था। ऐसे ही बहुत सारा वक्त गुजर गया। मैं तकरीबन पिछले 2 घंटे से अपनी भारी लिबास को पहने बैठी थी। सोने की कीमती जेवरात जो कुछ दिन पहले ही तक बहुत अच्छे लग रहे थे अब उनके भारीपन में मेरी गर्दनी भी दर्द होना शुरू हो गया था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इन्हें सोचकर अपने शरीर में अलग कर दूं। पता नहीं मेरा पति कहाँ रह गया था। कई दफा मैंने सोचा कि उठकर अपना कपड़े बदल लूं लेकिन बाहर की आवाजें और हंसी ने मुझे रोक रखा था क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा अरीब बाहर है और अपनी माँ बहनों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। शादी की पहली रात थी। मेरा दिल में अपने पति को लेकर घबरा गया। उसके इंतजार में मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। कौन सी ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो नई नवेली दुल्हन को इतनी रात तक अकेले छोड़ देते हैं। उन्होंने तो मेरे दूल्हा को भी बाहर रख रखा था और उससे बढ़कर मैं अरीब की इस बात की जिम्मेदार था जिससे ना लो मेरे इंतजार का एहसास था और ना ही मेरे जज्बात का कोई सोच रही थी कि मैं भला सीधे साधे नजर आने वाले लोग कितने शातिर हैं जो अपने बेटे को मेरे पास भी नहीं आने दे रहे हैं। मेरी मासूम शकल वाली नंदे बहुत मक्कार लग रही थी। मजीद 1 घंटे तक मैं इंतजार करती रही और उसके बाद जब दरवाजा खोला तो अरीब थका हुआ कमरे में आया और एक रस्म निभाने के तौर पर मुझसे कहने लगा, तुमने अभी तक यही कपड़े पहना हुआ है, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो और सो जाओ। अपने दूल्हे की इस बात पर मेरे दिल में एक आग सी लग गई थी। ना ही मेरी कोई तारीफ की गई और ना ही मुझे सराहा गया बल्कि इस तरह नजरअंदाज किया गया कि मैं दंग रह गई थी। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी जो मुझे देखता हो पलक झपकता भूल जाता था। मेरे बाप ने न जाने कितने रिश्ते ठुकराए थे और फिर आखिर करीब को काबिल समझकर मुझे रुखसत किया था मैंने, लेकिन वह करीब मुझे बराबर भी नहीं समझ रहा था। मेरे दिल बुरी तरह टूट चुका था। खामोशी से बिस्तर में उठी और अपने कपड़े बदल कर वापस अपने कमरे में आई तो अरीब अपनी जगह पर लेटा हुआ सो चुका था। मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने खिलाफ इस रवैये की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी। मैंने अब इससे बात करना चाहिए लेकिन वो इस तरह आंखें बंद करके लेटा था कि मेरी हिम्मत ना हुई। मैं अपनी जगह पर लेट गई लेकिन आंखों में ढेर सारे आंसू आने लगे। मैंने इस शादी को लेकर कितने सपने सजा रखे थे। हर किसी ने मेरे सामने अरीब की बहुत ज्यादा तारीफ की थी कि वह बहुत नेक और फरमाबरदार इंसान है। मुझे भी यह लगा था कि जो लड़का अपने माँ बाप का इतना खिदमत गुजार होता है तो बीबी के साथ भी अच्छा होगा, लेकिन शायद ही मेरी गलत फहमी थी क्योंकि अरीब ने पहली रात ही यह साबित कर दिया था कि वह सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप का ही फरमाबरदार है। सारी रात मैंने बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते गुजारी।
मेरे जज्बात किसी पल चैन नहीं दे रहे थे। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा दूल्हा शादी की पहली रात मेरी तारीफ करता, मुझे अपने होने का यकीन दिलाता और मेरे जज्बात को अपनी मोहब्बत करता। अपने नसीब पर आते आते न जाने मुझे कब नींद आ गई और जब सुबह मेरी आँख खुली तो अरीब कमरे में मौजूद नहीं था। थोड़ी देर दरवाजा खुला और मेरी नंद कमरे में आई। आते ही उसने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और कहने लगी, भाभी आधा दिन गुजर गया है, आपने कल वालों को भी आ चुके हैं और आप अभी तक सो रही हैं। यह सुनकर मैं चौंक उठ गई और घड़ी पर नजर डाली। दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकली जहां मेरे अम्मा अब्बा मुझे लेने के लिए आए हुए थे। मेरी अपनी अम्मा ने मुझे नाराज नजरों से देखा और आहिस्ता से मेरे कान में कहा, दूसरा या तेरे कैसे काम है, तूने तो हमारी तबीयत पर धब्बा लगा दिया है। ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे कि शादी की पहले दिन ही बहू ने दोपहर के 2 बजे उठकर आई है। अम्मा की बात सुनकर मैं खुद भी शर्मिंदा हो गई थी। वाकई में आज तक मैं कभी भी इतनी देर से नहीं उठी थी, लेकिन कल रात जागने की वजह से शायद मेरी आंख ना खुली थी। मेरी नजर सामने खड़े अरीब पर पड़ी, जो मेरे बाप के बराबरी फर्माबरदार सर झुकाए बैठा था। वो ऐसा बन रहा था उससे कोई नेक शरीफ इंसान कोई ना हो। उसके रात वाले रवैया का सब उसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था। उसे इस तरह मेरे सामने बैठा देखकर मेरे सारे जख्म ताजा हो गए थे। मैं अपने माँ बाप के साथ अपने घर आ गई तो हर कोई मुझसे अरीब के बारे में पूछ रहा था। मेरी सहेली तो मुझसे बार बार पूछी जा रही थी और इशारों में सवाल कर रही थी। मैं शर्मिंदा से सर झुकाए बैठी थी। किसी को क्या बताती कि मेरे पति ने एक रात के वक्त करीब अरीब मुझे घर लेने आए और मैं वापस अपने ससुराल आ गई थी। मुझे लगा था कि शायद आज की रात वह हमारे दरमियान की दूरियां को मिटा देंगे, लेकिन मैं तो ससुराल पहुंचकर उससे सलाम दुआ के बाद मैं अपने कमरे में चली आई थी। अरीब अपनी माँ बहनों के साथ बाहर बैठे रह गए थे। एक बार फिर इंतजार का सिलसिला शुरू हो चुका था। मैं कभी बिस्तर पर बैठी तो कभी उठकर कमरे में टहलने लगी। ऐसे में 2 बज गए थे और फिर 2-2:30 बजे के अरीब कमरे में आया तो मुझे जगता हुआ देख हैरान रह गया। मैं शिकायती नजरों से उसकी तरफ देख रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और अपनी जगह पर इस तरह लेट गए कि जैसे कि मैं कमरे में मौजूद ही नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरा पति सारी दुनिया तो क्या अपने घर वालों को भी भूल जाएगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही साबित हो रहा था। वह अपनी माँ बहनों के साथ बैठकर ऐसे हंसी मजाक करता है कि जैसे कि मैं उसका इंतजार ही नहीं कर रही हूँ। हमारा वलीमा भी हो चुका था और ऐसे दिन गुजरने लगे, लेकिन अरीब में के रवैया में कोई भी तब्दीला नहीं आई थी। वह सिर्फ अपनी माँ बहनों को ही हर वक्त देना चाहता था और उन्हीं का हर वक्त हुक्म मानता। तो यहाँ तक कि मुझे दोनों नंदे और सास से नफरत होने लगी थी, जिन्हें अपने घर आई नई नवेली दुल्हन का भी एहसास नहीं था। मेरा रवैया खुद ब खुद घर में ही मौजूद हर शख्स के साथ बुरा हो गया था। ना ही मैं किसी के साथ बैठती थी और ना ही बातचीत करती थी। मेरी नंद बात भी करना चाहती तो मैं उनसे इसी तरह नजरअंदाज कर देती जैसे उनकी वजह से अरीब मुझे कर रहा था। मैं अपने उनके घर में कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकती थी और ना ही अरीब के दिल में। मैं शुरू से ही बहुत ही गुरूर वाली थी और मुझे यही लगता था कि ससुराल आने के बाद मैं बहुत आसानी से हर चीज को अपने कंट्रोल में कर लूंगी, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरे मिजाज भी चिड़चिड़ापन आ गया था। मेरा रवैया दिन ब दिन खराब होता चला गया। मैं अरीब से दूर हो गई। इसके लिए मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना बन चुकी थी जिससे वह अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेता था और बाकी पर नजर भी नहीं डालता। मेरे और उसके बीच दूरियां बढ़ गई थी और मुझे यकीन था यह सब कुछ मेरी सास और नंदों के किया धरा है। वह किस तरह अपने बेटे को अपनी बीवी के करीब होते देख नहीं सकती थी और हमारी शादी को 1 साल हो गया और ना ही मेरी गोद हरी हुई और ना ही हमारे रिश्ते की कोई सुधार आया था। मैं कभी कभी अपने माँ बाप से शिकायत करती तो मेरी माँ मुझे समझाने बैठ जाती कि तुम्हें अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सब्र और बर्दाश्त की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अपनी माँ की यह बातें सुनकर मुझे गुस्सा आता था कि वो अपने दामाद को समझाने की बजाय मुझे समझाने के लिए यह रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक बोझ बन चुका था।
क्योंकि मैं जब भी अरीब की बात करने की कोशिश करती या तो मेरी बात सुनने को ही नहीं थे या सुनकर अनसुनी कर देते थे। जब दिल चाहता मुझे वक्त देते और जब उनका बुझ मुझ ना होता तो कमरे से बाहर निकल जाते। मैं उनके हाथों का खिलौना थी जिससे वह अपनी मर्जी से खेलना करते थे। ऐसे में सबसे दूर होकर मैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़ गई थी और हर वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगी थी। मैं फेसबुक खोलकर बैठी थी, घंटों ऐसे ही गुजर जाते थे। ऐसे ही ग्रुप में घुसते हुए मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। उन्हें दोस्त में से एक खास दोस्त बन गया था जिसका नाम कबीर था। उसके बात करते करते दिन कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। घर में कामकाज भी पहले नहीं करती थी और ना ही अपनी सास को और नंदों से बात करना पसंद करती थी, लेकिन अब तो मैंने कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। कभी जब भी ऑनलाइन आ जाता तो मैं उससे बात करने से मशरूफ हो जाती। उससे उसके और मेरा मिजाज तकरीबन मिलता जुलता था। वह मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करता था। उसका खूबसूरत लहजा और मीठी बातें मेरे दिल चुरा लेता था। मैं उसके अपने काबिल नजर आने लगा था। मैं जब भी अरीब के से उसकी तुलना करती तो मुझे वह करीब के आगे कुछ भी नजर नहीं आता था। दिन रात बहुत तेजी से गुजर रहे और थे और मेरा दिल के करीब के लिए जज्बात निकलने लगे थे। अरीब मुझे तवज्जो नहीं देता था तो मैंने भी उस पर नजर नहीं डालती थी, पर वह भी अपना ज्यादा वक्त अपनी माँ बहनों के साथ गुजार देता था और आखिरी में तशरीफ लाता था। कबीर और मेरी बातचीत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते रात के वक्त पहुंच गया और अब तो मैं रात के वक्त चुपके से अपने कमरे से निकलकर लॉन में चली जाती और फेसबुक पर कबीर के साथ बातें करने में मशरूफ है। अरीब तो कमरे में गहरी नींद सोता रहता था। उन्हें मेरी इस हरकत का हरगिज भी इल्म नहीं था। पिछले कुछ दिनों में करीब मुझे तस्वीर मांगने लगा था। कभी वह मुझसे कहता कि मेरी वीडियो कॉल पर आओ और कभी कहता कि अपनी कोई तस्वीर भेजो, लेकिन सच तो यह है कि मुझे यह सब कुछ करते हुए डर लग रहा था। मैं शादीशुदा थी, वह अरीब के होते हुए मैं गैर मर्द से बातें कर रही थी, इसलिए ना ही मैंने कबीर को कभी अपनी तस्वीर भेजी थी और ना ही वीडियो कॉल पर बात की थी। वह तो मुझसे शादी करना चाहता था और बार बार कह रहा था कि जब तक तुम अपनी तस्वीर नहीं दोगी तब तक मैं अपने घर वालों से शादी की बात कैसे करूंगा। मैंने उसे आज तक नहीं बताया था कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। वह मुझे एक कुंवारी लड़की समझता था। जब भी मुझसे शादी या तस्वीर की बात करता तो मैं उसे अपनी बातों में उलझा दिया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझे अचानक अरीब के रवैये में तब्दील महसूस होने लगा। उसका मिजाज पहले से बहुत नरम हो गया था। वह मुझसे ठीक ठाक तरीके से बात करने लगे थे। यह बात मुझे बहुत हैरानी में डाल रही थी। और फिर एक रात अचानक अरीब मेरे पास आया और मेरे कदमों में बैठ गए। मैं हैरान परेशान थी, उन्हें देख रही थी और फिर अरीब ने एक ऐसी बात की जो मेरे होश उड़ गए। वह कह रहे थे कि अगर तुम मेरी मोहब्बत चाहती हो तो अपनी एक कीमती चीज दे दो, शादी। एक पूरे साल अरीब मुझे अपनी मोहब्बत देने की बात कर रहे थे, लेकिन वह बदले में मुझसे क्या चाहते थे यह मैं समझ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने अरीब से कहा कि आपको मुझसे क्या चाहिए। मेरे पास तो कुछ ऐसी कीमती चीज नहीं है जिसकी आपकी जरूरत हो। अरीब मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो तुम से ही मुझसे दे सकती हो, वह तुम्हारी इजाजत, तुम्हारी शादी की। वह मुझसे मेरा वह हक मांग रहे थे जो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं दे सकती थी। अरीब कह रहे थे कि वह तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और उसके लिए वह मेरी इजाजत दे रहे हैं। वह मुझसे दूसरी शादी का हक मांग रहे हैं। अरीब की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं कैसे उन्हें दूसरी शादी की इजाजत दे सकती थी। वह कह रहे थे कि अगर मैंने अपनी खुशी से दूसरी शादी की इजाजत दे दी तो वह मेरी जिंदगी में मोहब्बत के रंग बिखेर देंगे और किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। वह किसी लड़की से बहुत मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। यह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि मेरे पति की जिंदगी में कोई दूसरी औरत मौजूद थी। मेरा हुस्न और मेरी खूबसूरती उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं थी और अगर आज भी वह मेरे कदमों में आकर बैठे थे तो अपनी ख्वाहिश की और अपनी मर्जी के खातिर वह मुझसे इसलिए इजाजत व तलबदार थे। इसलिए उनकी अम्मा ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि जब तक बुशरा इजाजत नहीं देगी वह अरीब की दूसरी शादी नहीं करवाएंगे। अरीब अब इस बात से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने आपको संभाल नहीं पा रही थी
और यह रिश्ता मुझे बोझ लगने लगा था। लेकिन फिर भी मैं अपने पति की जिंदगी में दूसरी औरत का वजूद का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। अरीब इस रवैये से मेरा दिल पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया था। अरीब मेरे कदमों में बैठे मेरी इजाजत का इंतजार कर रहे थे। मैं फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी और फिर काफी देर बाद मैंने टूटे फूटे लफ्जों में कहा, मुझे बताओ वह लड़की कौन है? वह मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है जिसको आपको इस तरह अपना बना लिया है कि आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर अरीब धीरे से मुस्कुरा कहने लगे, मोहब्बत रंग रूप और खूबसूरती देखकर नहीं की जाती है, यह तो दिल से होती है। जो मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ शायद वह तुम्हारी तरह खूबसूरत ना हो, लेकिन उसकी बातें बहुत खूबसूरत है और उसकी बातों ने ही मुझे अपना बना लिया है। अरीब के लफ्जों ने मेरे होश उड़ गए थे। वे करीब जैसे बातें कर रहे थे जैसे भी मुझसे बिना देखे मोहब्बत हो गई थी। वह भी मुझसे शादी का ख्वाहिश कर रहा था, लेकिन मुझे अपने उस रिश्ते का पास था जिस रिश्ते ने मुझे मेरे माँ बाप ने बांधा। इसलिए मैंने अपने करीब को ना तो तस्वीर दिखाई थी और ना ही कभी शादी के बारे में सोचा था। लेकिन अरीब मर्द था, वह बहुत आसानी से अपने जज्बातों का इजहार कर रहे थे। मैंने रोते हुए अरीब से कहा कि तुम दूसरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं उनकी जिंदगी में दूसरी औरत का बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी मोहब्बत करती हूँ, मैं उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अरीब कहने लगा, वह मेरी जैसी गुरूर वाली लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं जिससे अपने सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता। अरीब की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वो मुस्कुराकर कहने लगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें मेरी दोनों बहनों और अम्मा दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो शादी से पहले उन दोनों से जान छुड़ाने का ख्वाब देखा करती थी। अगर मैं शादी की पहली रात ही तुम्हें तुम्हारा हक आसानी से दे देता, तुम कुछ ही दिनों में मेरी माँ बहनों को इस घर से निकाल बाहर कर सकती थी। इसलिए मैं तुम्हें कभी पास नहीं गया, क्योंकि मुझे डर था कि जिस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई उस दिन तुम मुझे अपने रिश्ते से दूर कर दोगी। अरीब बातों में मैं हक्का बक्का रह गई थी। वह मेरी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ था और मेरी नीयत की वजह से ही वह आज तक मेरा रिश्ता संभाल नहीं पाया था। और उसकी मेरी और दूसरी की वजह से कोई और लड़की नहीं, बल्कि मेरी ख्वाब रवैया थी और उसे खराब नियत की वजह से कोई दूसरी लड़की उसके दिल की जगह कर चुकी थी। अरीब की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और मुझे एहसास हो रहा था कि मैं किस तरह गलत थी। मैं अरीब के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। आज मैंने अपना गुरूर सब एक तरफ रख दिया था, क्योंकि मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। अरीब एक वाकई अच्छे इंसान थे, वह तो एक मेरी नियत का फितूर था जो हमारे रिश्ते को खराब कर रहा था। अरीब ने मुझे माफ कर दिया और आहिस्ता से कहने लगे कि उन्हें मोहब्बत हो गई और पहली बार उन्हें किसी इतनी शिद्दत से मोहब्बत की है, इसलिए वह दूसरी शादी करना चाहते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि एक दफा मुझे उस लड़की से मिलवा दो, तो मैं अरीब ने बताया कि वह लड़की मुझे फेसबुक पर उसकी दोस्त बनी है और अभी तक उन्होंने उनकी तस्वीर भी नहीं देखी है। अरीब ने जब ऐसा कहा और अपनी फेसबुक आईडी दिखाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर कबीर नाम का जगमगा रहा था। मैंने हकलाते हुए अरीब से कहा कि अब आपकी आईडी करीब के नाम से क्यों है? तो अरीब बताने लगे कि मुझे कबीर नाम बहुत पसंद है और कभी आगे जाकर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम भी कबीर ही रखूंगा। और ये आईडी बनाते हुए भी इसलिए मैंने उसका नाम का इस्तेमाल किया था। कबीर की आईडी और उस पर लगी एक बच्चे की तस्वीर देख मैं अच्छी तरह पहचान गई थी। यह और कोई नहीं बल्कि वही शख्स है जिससे मैं दिन रात बातें करने मैं लगी रहती हूँ और जो मेरी हर बात को गौर से सुनता है। इत्तेफाक से मैं भी जो आईडी इस्तेमाल कर रही थी वह मेरी नहीं, मेरी छोटी बहन की थी, इसलिए अरीब भी असली नाम से ना वाकिफ थे। जिस तरह से मैं अरीब की आईडी देखकर मेरी जवाब को ताला लग गया था, मैं जान गई थी कि वह जिस लड़की से मोहब्बत के दावेदार है वह भी मैं ही हूँ और उसकी बीवी भी मैं ही हूँ। मैंने उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन उसने वादा किया कि वह कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरी मुंह से मोहब्बत का इकरार सुनकर अरीब हैरान रह गए थे। उन्हें उससे वादा किया था कि मैं उनके घर और घर वालों को दिल से अपना लूंगा। और फिर रात को मैंने खामोशी से अपनी आईडी खोलकर मैंने उन्हें इस मैसेज भेज दिया कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर चुके हैं
और एक इरादा कभी उनसे कोई बात नहीं करूंगी। और साथ ही मैंने अपने अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। अगली सुबह अरीब शायद वह मैसेज पढ़ चुके थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। वह मेरे पास और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि वह दूसरी शादी नहीं करेंगे बल्कि मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल कर लेंगे। एक करीब और अरसे के बाद हम दोनों का रिश्ता सही रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन उसके लिए मैंने यह सच छुपाया था कि मैं वही लड़की हूँ जो रात के वक्त उनसे बात करती थी, क्योंकि इस तरह से मैं अपने पति की नज़रों में गिर जाती और वह मुझे तक बदकिरदार समझने लगते। लेकिन वह भी यही कर रहे थे, लेकिन मैं उसी रास्ते पर उन्हें लाने वाली मैं ही थी। अगर मैं शादी से पहले उनके घर वालों को अपना लेती तो मुझे शादी की पहली रात ही अपना बना देते। और आज हमारी शादी के 2 साल होने वाले थे। रिश्ता एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंच चुका था, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब लड़कियां बहुत नादान होती हैं जो यह तसव्वुर करती हैं कि शादी के बाद हम सास और नंदे को घर से निकाल कर शौहर के दिल पर राज कर लेंगे। हमें याद क्यों नहीं रहता कि जिस तरह दरख्त अपने जड़े के बगैर खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए कोई भी रिश्ता अपने बुनियाद रिश्ते के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सास और नंदों को घर से निकाल कर पति के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती, इसलिए उनकी थोड़ी सी खिदमत और फरमाबरदार कर पति के दिल में घर किया जा सकता है। आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या किसी एक रिश्ते को जीतने के लिए बाकी रिश्ते को काटना जरूरी है? ये सभी रिश्ते की इज्जत और मुरब्बत के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना आसान है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।